कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। बस इतना सा समझना है, जब कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट के क्लबिंग से बनता है, जैसे दो कॉइन टॉस करना, जैसे दो डाइस टॉस करना, दो डाइस रोल करना, तीन कॉइन टॉस करना, अपने मेजरली ये तीन है। तो मेन तीन है इसमें जो हमसे पूछे जाते हैं: टू कॉइन्स टॉसिंग, थ्री कॉइन्स टॉसिंग, और टू डाइज रोलिंग। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, जिसमें हम दो एक्सपेरिमेंट को एक ही साथ परफॉर्म कर रहे हैं या उनको एक मान रहे हैं। चाहे एक एक करके टॉस कर लो या एक साथ टॉस कर लो, पर हम उनको दो अलग अलग मान रहे हैं। दो अलग अलग को अलग अलग नहीं मान रहे, एक मान रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। और कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? मल्टीप्लाई करके। यही गलती होती है, ऐड नहीं करना, बस ये गलती होती है। कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कैलकुलेट किए जाते हैं, टोटल आउटकम्स फ्रॉम फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मल्टीप्लाई टोटल आउटकम्स फ्रॉम सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो अब बताओ मुझे, टू कॉइन टॉसिंग में टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कितने होंगे? टू इंटू टू, यानी फोर। टू कॉइन का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसका सैंपल स्पेस लिखकर बताएं। कितने कौन क्या बना इसका सैंपल स्पेस? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। डन है। थ्री कॉइन्स में कितना हुआ? टू इंटू टू, एट। इसका भी हम सैंपल स्पेस लिखकर आते हैं। बड़े एक स्टाइल से बनता है ये सैंपल स्पेस, याद रखने में दिक्कत नहीं होती। ट्रिपल एच से स्टार्ट करो। अब सबसे लास्ट से चेंज करना स्टार्ट करो। एक बार लास्ट में एच आया है तो दूसरी बार टी आएगा, तो एच एच हो गया। अब लास्ट वाले में तो चेंज हो गए, तो अब कहां चेंज करना पड़ेगा हमको? मिडिल वाले में। मिडिल वाले में अभी क्या लिया है हमने इनमें दोनों में? एच लिया। अब क्या आएंगे? दो टी आएंगे, एच टी एच और एच टी टी। और अब मिडिल के बाद किस में आएंगे? अब फर्स्ट में चेंज आएगा। ये चार किसके लिए लिखे गए? जब फर्स्ट क्या है सब में? चारों में फर्स्ट क्या है? एच है, तो ऐसे ही चार किसके लिए लिखे जाएंगे? टी के लिए। जब फर्स्ट क्या होगा? टी होगा। बिल्कुल इनको ही कॉपी करना है, बस फर्स्ट लेटर एच की जगह क्या बना देंगे? टी बना देंगे। तो ये बनेगा टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। डन है। श्योर शॉट। और दो डाइस रोलिंग के टोटल आउटकम्स, सिक्स इंटू सिक्स, 36। सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस बनाया जाता है। 36 बहुत ज्यादा होते हैं तो पूरे नहीं लिखते, एक स्टाइल में इसका सैंपल स्पेस लिखा जाता है। उस सैंपल स्पेस क्या बनाता है, बनता है इसका? सबसे पहले आता है वन वन, फिर क्या आएगा? वन टू, और फिर आएगा डैश डैश डैश, और इसमें लास्ट क्या आएगा? वन सिक्स। सही बात है। वन के पूरे हो गए। फिर हम नेक्स्ट नंबर क्या बदलेगा? टू। फर्स्ट नंबर बदलेगा टू, तो टू वन, टू टू, और डैश डैश डैश, टू सिक्स। ये हॉरिजॉन्टल डैशिंग हो गई। दो के बाद हॉरिजॉन्टल डैशिंग, तो दो के बाद वर्टिकल डैशिंग, और सीधे किस पे पहुंच जाएंगे हम? सिक्स पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिक्स वन, सिक्स टू, और डैश डैश डैश, सिक्स सिक्स। ये बना हमारा सैंपल स्पेस। ये जो बीच में बनते हैं ना, डबल वन, डबल टू, डबल थ्री, इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। जब डबल वन आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डबलेट। टू डबल टू आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डबलेट। डबल थ्री आता है उसको क्या बोलते हैं? डबलेट। इनका नाम रखा जाता है डबलेट्स। DOUBLETS, डबलेट्स। तो कितने डबलेट्स हो सकते हैं हमारे पास?
6 डबलेट्स हो सकते हैं, डबल वन, डबल टू, डबल थ्री, डबल फोर, डबल फाइव, डबल सिक्स। क्लियर है ये चीज? पक्का? कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले दो वर्ड्स को और समझना बहुत जरूरी है, जो इन कॉम्प्लेक्स इवेंट से ज्यादा रिलेट करते हैं। एक वर्ड आता है एट लीस्ट। वर्ड नहीं है ये, मतलब एक टर्म है, एट लीस्ट। एट लीस्ट को अगर समझना है तो आपकी मम्मी आपको पढ़ने के लिए जब बोलती है तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो एट लीस्ट में चलती है। एट लीस्ट में क्या होता है, एक मिनिमम बाउंड्री नीचे वाली तय कर दी जाती है, उससे ऊपर एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्टेबल है। ठीक। और तुम्हारे स्टडी आवर्स कैसे चलते हैं? एट मोस्ट में चलते हैं। तुम कहोगे 3 घंटे पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। और किसी दिन जब बिल्कुल नहीं पढ़ते तब क्या होता है? तब क्या होता है? तुम्हारा क्या जवाब होता है? मम्मी का क्या है? झाड़ू पोछा वाइपर वाइपर वो सब अलग चीज है। मम्मी ने क्या किया वो एक अलग चीज है। कोई आसमान थोड़ी ना टूट गया एक दिन नहीं पढ़े तो। सिर में दर्द हो रहा था नहीं पढ़े। तुमने क्या बना रखी है अपने लिए? अपर बाउंड्री बना रखी है। तुम्हारे उससे नीचे के सारे एक्सेप्टेबल है। 0 भी एक्सेप्टेबल है, 1 भी एक्सेप्टेबल है तुम्हारे लिए, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाऊंगा, नहीं तो कसम टूट जाएगी। जो भगवान जी के सामने खा रखी है कि मैंने 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना कभी भी। है ना? तुम्हारे स्टडी आवर्स किस पे चलते हैं? एटमोस्ट पर, अपर बाउंड्री के साथ चलते हैं तुम्हारे। यही वर्डिंग यहां यूज होती है। और किस में ज्यादा यूज होती है? ट्रिपल कॉइन में यूज होती है सबसे ज्यादा। लेकिन डबल कॉइन में भी एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन बन सकता है। अभी पहले मैं एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चन समझाता हूं। तो पहले एटलीस्ट क्या है? लोअर लिमिट इज फिक्स्ड बट ऑल अपर वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। और एटमोस्ट के लिए क्या लिखेंगे? अपर लिमिट इज फिक्स्ड बट ऑल लोअर वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। और याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रख लेते हैं? मॉम्स स्टडी आवर्स और आवर्स स्टडी आवर्स। तुम्हारे स्टडी आवर्स एटमोस्ट पे चलेंगे और मॉम के स्टडी आवर्स एटलीस्ट पे चलेंगे। एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं हम। टू कॉइन टॉस्ड। सैंपल स्पेस ऊपर बना रखा है, टोटल आउटकम्स 4 हो गए, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं लगाया अभी। अभी केवल सिंपल मैंने क्या बोला? अ हेड। एक हेड की क्या प्रोबेबिलिटी? डबल एच को 1 हेड नहीं माना जाएगा, तो 2H है। मैंने यहां एटलीस्ट वर्ड का यूज किया? मैंने किया? नहीं किया। नहीं किया तो तुमने अपर वैल्यूज क्यों एक्सेप्ट कर ली? केवल कौन कौन से केस आएंगे गेटिंग अहेड में? HT आएगा और TH आएगा, यही दो आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कौन सा आएगा? TT वाला आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब बनाते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब बताओ इसमें कौन कौन से केस आएंगे? तो इसमें HH आएगा, HT आएगा और TH आएगा, 3 आएंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। और एटमोस्ट 1 हेड बोले तो TT भी तो आएगा। लोअर वैल्यू एक्सेप्टेबल है, TT में एक भी हेड नहीं है, 0 हेड की कंडीशन है ना TT। तो इसलिए वो भी इसमें कैलकुलेट काउंट होगा। कौन कौन से आए इसमें?
HT, TH और TT। ये भी कितनी हो गई? 3 बाय। अब इन चारों प्रोबेबिलिटी को जो मैंने निकलवाई, इन्हीं चारों को 3 कॉइन्स पर निकाल के दिखाओ। लगाओ दिमाग। अब एक्सपेरिमेंट बदलकर क्या कर रहे हैं हम? 3 कॉइन्स टॉस्ड। चलो ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तुम लोगों ने किए होंगे आई सपोज। अब देखो एक एक करके ना। पहला क्वेश्चन, अपनी पहली प्रोबेबिलिटी थी गेटिंग अहेड। कौन कौन से आएंगे इसमें? ट्रिपल एच आएगा इसमें। उसमें 1 हेड है। कितने हैं उसमें? तो क्या मैंने 3 हेड लिखे यहां पर? नहीं लिखे। तो वो यहां पर नहीं आना चाहिए था। कौन कौन से आएंगे? HTT, THT और TTH। ये 3 केस आएंगे इसमें। फिर दूसरा पूछा था गेटिंग नो हेड। इसमें एक ही केस आएगा, TTT, 1/8। फिर पूछा मैंने गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कौन सा नहीं आएगा? केवल TTT नहीं आएगा, बाकी ऑल 7 आएंगे। 7/8 एक्सेप्ट TTT। सही बात है। और एटमोस्ट HTT। चारों तीनों तो वो आएंगे जो अभी 1 हेड वाले में थे, और साथ में और TTT और जुड़ जाएगा इसमें। तो HTT, THT, TTH, ये तो 1 हेड वाले तीनों हो गए। अब एटमोस्ट है। एटमोस्ट का मतलब ऊपर की लिमिट फिक्स 1, उससे कम एक्सेप्टेबल 0। एक TT वाला, TTT वाला केस और इसमें जुड़ जाएगा। वे प्रोबेबिलिटी होगी 4/। अब 2 क्वेश्चंस और करके लाओगे, एटलीस्ट और एटमोस्ट में 2 के लिए और 3 के लिए। तो 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, गेटिंग एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड। इसी में 4 इवेंट्स और निकाल के लाओगे। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, getting at least 3 head, getting at most 2 head, getting at most 3 head। ये और निकाल के लाओगे 4।